विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों में प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवारी को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के बाद इस मसले पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की राय सामने आई है। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया है, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी किया है, तो वहीं अब इस मसले पर इस गठबंधन के अहम नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की राय सबसे जुदा है। शरद पवार का कहना है कि विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत जोर देकर यह बात कही है। शरद पवार का मानना है कि चुनाव में चेहरे का बड़ा प्रभाव होता है। ताकतवर चेहरे की तरफ वोटर्स आसानी से खिंच जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी कई बार विधानसभा चुनाव में भी अपने मुख्यमंत्रियों की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर देती है। अभी हाल ही में हुए 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यही फार्मूला अपनाया। इसीलिए शरद पवार का बहुत जोर चेहरों पर है। शरद पवार विपक्षी दलों के गठबंधन में वरिष्ठतम नेताओं की कतार में हैं। उन्होंने पुणे में बोलते हुए इतिहास का हवाला दिया। पवार ने कहा, इंडिया गठबंधन बिना प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के चुनाव में जा सकता है। 1977 में ऐसा ही हुआ था। तब मोरारजी देसाई चुनाव से पहले कहीं नहीं थे और विपक्ष ने बिना प्रधानमंत्री के चेहरे चुनाव लड़ा था। आम चुनाव के बाद एक नया दल बनाया गया और वो प्रधानमंत्री बने। शरद पवार ने कहा कि लोग विपक्ष के पास प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो ना हो अपना चुनाव करेंगे, खासकर अगर उन्होंने बदलाव का फैसला कर लिया है। पवार की इस बात में बहुत हद तक दम भी दिखता है। अगर जनता किसी सरकार से ऊब जाती है तो वो उसका तख्ता पलट कर ही देती है। 2014 में केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही माहौल बना था, जब जनता में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले शासन को उखाड़ फेंकने की भावना गहरा गई थी। तो सवाल है कि क्या मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही माहौल है? इस सवाल का जवाब भी शरद पवार के बयान में ढूंढा जा सकता है। वो जिस तरह कह रहे हैं कि जनता ने अगर बदलाव का फैसला किया तो चुनाव में वो अपना निर्णय सुना ही देगी। इस बयान में पवार का विश्वास कहीं से नहीं झलक रहा है कि जनता ने बदलाव का मन बना ही लिया है। यही वजह है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई चेहरा नहीं देना चाहते। मुश्किल ये भी है कि विपक्ष के पास मोदी की टक्कर का कोई चेहरा है भी नहीं। दूसरी मुश्किल ये है कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार भी हैं। राजनीति के मंझे खिलाड़ी पवार ने इन दोनों परेशानियों के मद्देनजर ही सुझाव दिया है कि विपक्षी गठबंधन को पीएम का कोई चेहरा नहीं देना चाहिए। इससे गठबंधन में संभावित फूट को रोका जा सकेगा, तो मतदाताओं को भी इस उलझन में रखा जा सकेगा कि चुनाव में जीत के बाद विपक्ष पीएम का शायद कोई असरदार चेहरा ढूंढ ले। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।